एकदम सागर धर के जो कदम आगे धरो सो पांव भारी पड़ गए, भौएं भारी पड़ गई। अब गुरुजी जगाए, गुरुजी अरे राजा अब भाई रात है, सो जाओ। गुरुजी वो बात ना है, मेरे शरीर में बेचैनी है। निक उठियो, निक मेरी नवज देखियो। वो चेला बीमार हो तो गुरु को तो कर्तव्य है ही देखवे को। रात भाई जितेंद्र के चेला बीमार रह गए। सो जैसी गुरुजी ने चेला की नवज पड़ी, नवज जो पकड़ी सो माथे में हाथ मारो खींच के। अरे युवनाश महाराज, तुमने जब पंडाल में कोई चीज छुई तो ना है? महाराज मैंने कछना छुआ, ने प्यास लगी सो जा लोटा में ते पानी पी लो। पानी तो गुरु ए पागल पुतो मैं रानी को धरो पड़ के। क्या रानी जब ब्रह्म मुहूर्त में पिया ही तो लड़का होगा? ए गुरुजी अब का हो गए हो? क्या कछना वो लड़का जो रानी के हो तो वो बत्ते हो गए हो? मुखिया जी राजी हो? ध्यान रखना, युवनाश महाराज के आज उदर में गर्व रहा, लेकिन समय आने पर जब संतान नहीं पैदा हुई तो आज संतों ने महाराज के उदर को चीरा। बेटा पैदा हुआ और जब बेटा पैदा हुआ वो तो रोने लगा। अब वो चुप नहीं हुआ तो देवराज इंद्र आए। इंद्र ने छोटी वाली उंगली बच्चे के मुंह में दे दी। बच्चा चुप हो गया। बच्चा जब चुप हुआ सो देवराज इंद्र ने कही, वशिष्ठ जी ये बच्चा ने महतारी मुझे माना है, मेरी उंगली से मुंह में देने से ये चुप हुआ है, तो इस बच्चे का मैं नाम रख रहा हूं। ध्यान रखना, धाता शब्द महतारी के लिए आता है, पालने वाले के लिए। तो मेरे द्वारा इसका पालन हुआ है तो इस बच्चे का नाम मैंने आज से मानधाता रख दिया है। बोलिए मानधाता महाराज की। मानधाता नाम रखा था उस बच्चे का। श्रोता बंधुओं, जब मानधाता कैसे तपधारी राजा थे और जिस समय राज सिंहासन को चला रहे थे तो एक बार शिवजी और मैया पार्वती दोनों कैलाश पर्वत पर बैठे थे। सो पार्वती ने एक बार मुस्कान की कही भोलेनाथ के, प्रभु जी बताओ मैं क्यों दिना दे तुम्हारी सब पूछवे के चक्कर में, पर मैं पूछ ना पाई। क्या पूछो? क्या जी धरती काय पर टिक रही है? पार्वती ने कही भोलेनाथ ने, क्या जी धरती काय पर टिकी है? भोलेनाथ ने कही कि पृथ्वी टिकी है गाय के सींग पे। ए महाराज फिर गैया काय पे टिकी है? क्या गाय टिक रही है शेष के फन पे। तुम्हारी सब नाराज मत भइयो, फिर वो शेष काय पे टिके रहो है। अब बताओ पूछती है नहीं? भोलेनाथ ने कि तुम्हें कछु बात है गई यार? क्या देखो ना महाराज मैं पूछ रही हूं। तो आज पार्वती ने पूछा किस तरह से है। ये थाली की रामायण की धुन है और थाली की रामायण परीक्षित जी बहुत दिन पहले हमने गाई है, भागवत बाद में गाई है। कौन सी? अरे गाय के सींग से सके फन में टिकी रहो भूमि को
पूछ रही हूं तुम्हें कि तुमने बताई कि पृथ्वी को वजन गाय के सींग पे और गाय बताई शेष के फन पे और शेष बताओ कछबा पे तो कछबा काहे पे? भोलेनाथ ने की धर्म के खम्भ पे, धर्म के खम्भ पे। तो बस महाराज इतनी विनती है कि बाद धर्म के खम्भ में दिखा दूंगा। भोलेनाथ ने की सुनो पार्वती अब ही मान जाओ, अब ही मान जाओ, मैं धर्म का खम्भ दिखा तो दूंगा पर तुम देख नहीं पाओगी। महाराज सुनो, अब एक बेर को चाहे 1000 बेर को और जाए तो जानते ही हो हटती नहीं है, राजहट और बाल हट और त्रिया हट। राजा पे हट पे आ जाए और आदेश कर दे कि बीच कुसैत में है कि रोड जावे हो तो जावे हो। बालक तुम कितनों बढ़िया बिस्कुट नमकीन बाजार तिला के दियो पर जो तक वो एक गिलास भर के ना दुकान पे ना ले जाओ तो तक चुप ही ना हो। और यही बात परीक्षा जी ने की है। अगर आज मन में आएगी कि आज माय के जानो है, दुनिया की कोई ताकत ना है सो कोई रोक के दिखा दे। श्रोता बंधु, तो भोलेनाथ कह रहे कि देखो पार्वती अब ही मान जाओ, मान जाओ, धरती का खम्भ दिखा तो दूंगा लेकिन देख ना। महाराज सुनो, अब तो देख के ही मानूंगी। तुम क्या हुआ कहा देख के, तो चलो आ जाओ। पार्वती दिखी कि चलो, पर एक बात ध्यान रखना, दिखाए वे ले तो चल लो, फिर तुमने बीच में कही कि लौट आए ले चलो तो लौट आऊंगा नहीं कि नहीं वही तो देखा नहीं है, फिर मैं लौटूंगी काई को। पार्वती की तो देखो ही क्या, तो चलो आ जाओ। सो आज पार्वती मैया को लेकर के भोलेनाथ चले। श्रोता बंधु, रास्ता में 20 कदम चल के कर्म कौन सा किया है? हेलो, दिनेश कुमार जी मास्टर साहब जी नगला गढ़ा से ये 500 रुपए की हार माला से हमें सम्मानित किया है। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे, धर्म के काम पे आगे बढ़ाता रहे। धन्यवाद। ध्यान रखना यज्ञपति महाराज जी, आज रूप किसका बनाया जब पार्वती लेके चले हैं। तो जी कथा जो संकेत कर रही है, सभी बहनें बेटियां ध्यान से सुने, कबू जिद मत करना घर में। हाँ, जिद जो है तुम्हारी कबू कबू बहुत नीचे ले जा सकते हैं। क्या किया? सुनो भूप धरे ध्यान गुरुदेव, अरे चुनरिया अरे मैया ने रे ओरी, और पार्वती मैया 16 वर्ष की कन्या बना लेंगी। भोलेनाथ की चिका कर रहे हो, क्यों धर्म के खम्भ ना देखो ही, पीछे आओ मेरे, चुपचाप बिल्कुल। भोलेनाथ चले आगे पीछे जाए रही महतारी, नंगलबासी देख रहे
भोलेनाथ आगे कोड़ी के रूप में और पार्वती मैया बहुत सुंदर कन्या बना दी 16 साल की। अब पीछे पीछे चल रही है। सो नेक दूर रास्ता में मिले तो आ रहा ही साहब ढांडे। सो उनने कही देख के, ए लली जी पीछे तुम चल रही कहा हो, जे अकेला जा रहे कहा, जे महात्मा जे कोई। पार्वती ने की तुम ना जानत, सुनो ताखन जाब हो जननी ने केलम चल के बचन उचारे, आगे जाई रहे जो मेरे जे लगतई भरतार हमारे। ये मेरे पति महाराज हैं। ए आराई निकी का काई गुलली बुद्धि बिगड़ गई है। जब मरबे बैठे महात्मा बिल्कुल ताऊ में कोड़ चुचा रहा हो शरीर हैं। फिर के शब्द कहो दूजे ने, बेटा तेरी उम्र नहीं है, काय तू जीवन पार करती है, बिटिया बुद्धि बिगड़ गई है। रास्ता में मिला सोई तो गए। लली जे कोई के जे मेरे पति मारे, बेटा का तू पागल है गई है, जे मरबे बैठे हो शरीर ते कोड़ चल रहा है और तेरी उम्र कितनी है। जो बार बार दोष लगाओ सबने, नगर नगर पर दोष लगाओ। सो एकदम पार्वती ने की ए सुनना रहे, तुम्हारी सब मुंह पर सुनी ना जाते हो जी, तुम क्या कर रहे हो। वैसे तुम सही बता, तुम्हें जो बीमारी आते है। भोलेनाथ ने की चो धरती के खम्भा ना देखो ही क्या हमारा सो तो देखूंगी, देखो ही तो आ जाओ। जब जब कदम धरो आगे को, दोनों मार्ग बढ़ की जामी, नर नारी सब देख रहे, कई कई के सब दोष लगावे। भोलेनाथ कोढ़ी बन गए थे और पार्वती मैया बहुत सुंदर रूप था, 16 वर्ष की उम्र बना दी। और जब धीरे धीरे लेके पहुंचे, चलो परी बिटिया की तरफ से 200 रुपए की हार माला है। परमात्मा लंबी आयु देता रहे, अच्छे मार्ग पर चलाता रहे। कलश वाली बिटियां खड़ी हो जाएं, बड़ों को नवाए। कलश वाली बिटियां सब खड़ी हो जाएं। ध्यान रखना, आज कहां पहुंचे भोलेनाथ, कोढ़ी के रूप में पार्वती मैया को लेकर के राजा मानधाता के नगर की सीमा में, मानधाता नगर की सीमा में। तो वहां राजा मानधाता का एक बगीचा सूख गया था, बाग सूख गया था। चलो बेटी जल्दी निकलो। हेलो